हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवे क्लासेस में। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वर्ग, यानी कि किसी संख्याओं का आप वर्ग और वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि हमने बहुत से ऐसे टॉपिक पे यानी कि शॉर्ट फॉर्म में बताए हैं कि किस प्रकार से आप कोई बड़ी संख्या दी रहेगी तो उसका आप किस प्रकार से आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन देखिए, बात रही ट्रिक की, यानी कि हर जगह ट्रिक आपको याद नहीं रहता है। तो यानी कि एक सबसे बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, यानी कि बेसिक रूट आपको पता होना चाहिए कि जब हम कोई ट्रिक भूल जाएं तो किस प्रकार से उस समय हमारा किसी संख्या का आंसर आएगा वर्गमूल निकालने के लिए। तो देखिए, वर्गमूल या फिर अन्य मैथ के छोटे प्रश्नों को यानी किस प्रकार से आपके लिए वो सहायक हो सकते हैं, ऐसे वीडियोस अभय क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी है मैथ मस्ती बाई अभय क्लासेस शॉर्ट वीडियोस का, उसमें बहुत सारे यानी कि 100 प्लस से भी ज़्यादा वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए आज हम बात करेंगे किसी संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। हालांकि इस पे आपको बहुत सारे ट्रिक मिल जाएंगे, लेकिन एक बात देखिए, ट्रिक हमें हमेशा यानी कि किसी संख्याओं का बहुत से सारी संख्याएं हैं तो उन पे कितना ज़्यादा ट्रिक याद करेंगे। हमें एक प्रकार से एक बेसिक स्तर से हमको एक पता होना चाहिए कि जब भी हम ट्रिक भूल जाएं या फिर हमें याद न आए तो हम किस प्रकार से उस समय अपना आंसर ला सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको एक बात याद रखना होगा कि 1 से 10 तक यानी कि 1 से 9 तक आपको किसी भी संख्याओं का वर्ग आना चाहिए। देखिए, इसको बोलते हैं यानी कि संख्या पे दो घात होता है, यानी कि इसको वर्ग बोलते हैं। इसका मतलब किसी संख्या पे जब ये लग जाता है तो उस संख्या को आपस में 2 बार गुणा करते हैं, तो उसी को बोलते हैं वर्ग निकालना। ठीक है, तो वर्गमूल हम लोग निकाल रहे हैं, तो वर्गमूल किस प्रकार निकालते हैं, यानी वो करड़ी में रहेगा, करड़ी में 25 दे दिया रहेगा, या फिर इसको कैसे लिख सकता है 25 पे 1/2 घात। तो ये जो हल करेंगे इसको बोलते हैं वर्गमूल निकालना। लेकिन यही देखिए, 25 पे आपको जब 2 घात दे देगा, हालांकि इस पे 1/2 घात है, इस पे देगा 2 घात, तो इसका आंसर होगा 625। लेकिन जब ये 25 पे 1/2 देगा तो इसका आंसर होगा 5। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्गमूल निकालना, वर्गमूल निकालना। लेकिन इसको बोलते हैं वर्ग करना। ये आपको कहाँ काम आता है, देखिए ये आपको बहुत सारे सूत्र में, जैसे कि आप वृत्त वाले चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो पाई आर स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर जो त्रिज्या का वर्ग करना होता है, तो आप किस प्रकार से वर्ग करते हैं, तो जो त्रिज्या रहेगी उसको दो का गुण आपस में उसको 2 बार गुणा करके निकालते हैं। या फिर इसका बहुत मैथ में तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो हालांकि चलिए हम सीखते हैं कि किसी संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो हम आपको बताएं कि 1 से 9 तक संख्याओं को आपको वर्ग आना चाहिए। तो 1 का वर्ग 1, यानी कि उसी संख्या का आपस में 2 बार गुणा करेंगे, तो देखिए 2 दूना के 4। अब 3 गुणे 3 करेंगे तो 3 तिली के 9। हालांकि सबको पता होगा ये 16, 5 5 25, 6 गुणे 6 36, 7 7 49, 7 8 8 8 64, 9 9 81, 10 को भी ले लीजिए तो 10 का वर्ग 100। अगर ये आपको पता है तो आप कोई भी संख्या, कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या दी रहेगी, अगर उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलता है तो आप उसका वर्ग निकाल लीजिए। तो चलिए देखते हैं, आपको सिखाते हैं कि संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमने एक संख्या लिया है 18,225, हमने एक संख्या लिया है। अब इसको हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल यानी करड़ी में, या फिर इसको ऐसे भी दर्शा सकता है 1825 का 1/2 घात। हालांकि हम लोग बेसिक स्तर से सीख रहे हैं कि कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखिए, आपको सिखाते हैं कि जब हम लोग ट्रिक भूल जाएं, हमें ट्रिक ख्याल ना आए, तो कैसे आप, थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन आपको हमें आंसर भी लाना है तो इस प्रकार सीखना ही पड़ेगा। पहले खींच लेंगे इस प्रकार से लाइनिंग,
फिर देखेंगे कि यहाँ इकाई के अंक से दो दो अंक का जोड़ा लगाते जाएंगे। ये 2 मिल गया, ये 2 मिल गया, ये एक छूट गया तो इसको रहने देंगे। अब देखिए कोई ऐसी संख्या लेंगे जो 1 का वर्ग हो, तो कौन सी संख्या होगी? 1 का वर्ग 1 होता है। एक देखिए 3 बार लिखना होता है, पहले ऊपर लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर वही संख्या यहाँ पे। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा। इसको जोड़िए, गुणा करने के बाद फिर जोड़ लेंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा, ये माइनस यानी कि कट गया। अब देखिए अब 8 की ओर नहीं उतरेगा, अब ये 2 जोड़ा लगा है 2 संख्याओं का, तो दोनों संख्याएं उतरेंगी। इसको आप 0 लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए ये संख्या हो गया, तो क्या हो गया? 82। ये इधर क्या है? 2। अब हमें कोई ऐसी संख्या लेना होगा कि यहाँ पे रखें, ठीक है, यहाँ पे रखें तो उसका आपस में जब गुणा करें तो ये 82 से कम या फिर 82 के बराबर आए। तो देखिए कौन सी संख्या ऐसी लेनी होगी, हम कैसे ज्ञात करेंगे? संख्या लेंगे, देखिए सबसे पहले यदि हम 2 लेते हैं, ये पहले से 2 है, यहाँ पे 2 लेंगे तो ऊपर 2, ये फिर नीचे 2 लिखेंगे, फिर आपस में गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा। फिर अब 3 लेकर देखते हैं, यानी कि 2, ये 2 ये वाला है, यहाँ पे संख्या में लेनी है तो 3 लेंगे, फिर वही संख्या 3 नीचे, तो 3 तिली के 9 और 3 दूना के 6। अब देखिए 4 लेते हैं, यानी कि 24, 4 गुणा के 4 को 16, 8 और 1 9, यानी कि देखिए कौन संख्या लेंगे तो 4 ले रहे हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 लेंगे, यानी कि यहाँ पे 3 रखेंगे, फिर उसके जस्ट नीचे 3 रखेंगे, फिर लाइन, फिर गुणा कीजिए, गुणा करेंगे जो संख्या यहाँ लिखेंगे, देखिए 3 तिली के 9, 3 दूना 6, इसको जोड़ लीजिए, 3 और 3 6 हो जाएगा और ये 2 उतर जाएगा। ध्यान दीजिएगा गुणा करने के लिए जब 3 का गुणा 3 में कर देंगे, यहाँ पे जो संख्या लिख देंगे, तो ये जो इधर संख्या बचेगा उसको जोड़ते हैं और इधर वाली संख्या को माइनस करते हैं। इसको माइनस कीजिए, देखिए कितना हो जाएगा? ये इसको हाथ से देखा 12, 12 में से 9 जाएगा 3, ये 7 में से एक 6 जाएगा 1। अब देखिए अब क्या करना होगा? अब फिर वही संख्या, यानी कि अब कौन बचा है? ऊपर 25 बचा है, तो 25 टोटल पूरा आ जाएगा। आपको इसमें भी एक छोटा सा हिंट बता दें, जब भी आप देखेंगे कि लास्ट में 5 हो इधर, तो हमेशा 5 लेते हैं, यानी देखिए कोई भी संख्या का इकाई अंक देखिए किसमें केवल बस 5 में ये आ रहा है, इकाई अंक 5 है, तो इसीलिए आपको एक प्रकार से हिंट मिल जाता है कि 5 संख्या लेंगे तो वही डिवाइड करेगा। यहाँ पे देखिए 3 बार भाग ले गए थे तो 3 यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि आपस में यहाँ पे 3 रखे थे ना, इसलिए यहाँ पे 3। अब क्या रखे हैं? 5, तो ऊपर 5। अब गुणा करके देखते हैं कि इसको शून्य कर देता है या नहीं। देखिए 5 5 25, 5 हासिल 2, 6 5 30 और 2 32 को 2 हासिल 3, 5 दूना 10 और 3 13। इसको जोड़िए, 5 5 10, 6 हासिल 1, 6 और 1 7, ये 2 हो जाएगा। ये देखिए 13 25, 13 25 ऊपर नीचे 0 0। तो इस प्रकार से इसका 0 जब आ गया तो हम लिख सकते हैं कि 18 22 5 का वर्गमूल कितना होगा? ऊपर कितना बचा? देखिए 135। तो इसी प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं। ये ट्रिक कैसे बनाई, यानी कि सबसे यही मेन स्तर है, यहीं से सीखते हैं हम लोग कि किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात कर लेते हैं। हालांकि इसमें समय लगेगा, लेकिन आप ये उस स्थिति में जब आप कोई ट्रिक भूल जाएं, आपको ट्रिक ख्याल ना आए, तब आप कोई भी संख्याओं को इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं।